बंधुवर जय सीताराम। मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। बंधुवर आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, जो संदेश अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, बंधुवर डर लग रहा है। और डर इस बात का लग रहा है कि देश हित में, समाज के हित में बोलने पर भी किसी ना किसी तरीके का व्यवधान हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है और किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। इसलिए डर लग रहा है। फिर भी बोलना है, अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाना है, ये मैंने ठान लिया है। कुछ लोग हैं मुझसे चिढ़ते भी हैं और उन चिढ़ने वालों की एक वजह है। ऐसा नहीं है कि बिना वजह, बिना मतलब, बिना कारण के वो चिढ़ते हैं। उसकी भी एक वजह है। चूँकि पर मैं जो है मुंह पे सच बोल देता हूँ, ये हुनर मुझको बाखूबी आता है, इसलिए लोग मुझसे चिढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बताऊँगा आप लोगों को। बंधुवर, इस देश में संविधान का, कानून का राज्य चलता है लेकिन उसी कानून में, उसी संविधान में कई चीज़ें वर्जित हैं और कई चीज़ें वर्जित होने के बावजूद भी हमारे देश में चालू हैं, चल रही हैं और निरंतर चलती रहेंगी शायद। जो चीज़ ज़रूरी है उसको, जो चीज़ नहीं ज़रूरी है उसको, सभी चीज़ों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। छोटा सा उदाहरण, जैसे शराब ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, फिर भी हमारे देश में चल रही है और शराब को बनाने वाला, बेचने वाला बहुत बड़ा अमीर है, खासी मोटी रकम लेता है। सिगरेट, गुटखा इत्यादि, ये सारी चीज़ें जिनका सेवन निषेध है, बड़े बड़े अक्षरों में पाउच के ऊपर लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना, मद्यपान करना आदि इत्यादि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी बेची जा रही है, बनाई जा रही है। जब बनाई जाएगी तभी बिकेगी, जब दुकानों में आएगी तो लोग खरीदेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी चल रही है, बिक रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अनाज ज़रूरी है। यदि अनाज नहीं होगा, खाने की चीज़ नहीं बन पाएगी अनाज के माध्यम से। गेहूँ, चावल, दालें इत्यादि, तिलहन इत्यादि, ये यदि किसान पैदा नहीं करेगा तो देश भुखमरी के मारे मर जाएगा। इसको पैदा करने वाला गरीब है, इसको बनाने वाला गरीब है। थोड़ा सा विचार करना है, इसके आगे कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति देश के हित में, समाज के हित में कोई आवाज़ उठाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करता है, तो उसकी लगाम को खींचने वाले कई खड़े हो जाते हैं पीछे से कि ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोलो, तुमने ये गलत बोल दिया। उस पर लाखों तरह के कमेंट आएंगे, लाखों तरह का ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के संगठन के लिए, अपने धर्म की एकजुटता के लिए, अपने धर्म की अखंडता के लिए, अपने समाज की एकजुटता और अखंडता के लिए बात करता है, तो उसके धर्म के लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म के लोगों के लिए एकजुट रहने की, संगठित रहने की, उनके हित की बात बोलते हैं, तो हमारे ही धर्म के लोग हमको आड़े हाथों लेते हैं कि तुम सांप्रदायिकता फैला रहे हो, तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष दिखा रहे हो, आपसी फूट की बात कर रहे हो। बंधुवर, ऐसे समाज को क्या कहना है, क्या बताना है, क्या ज्ञान देना है? हम जब छोटे छोटे थे तो पढ़ा करते थे, एक मुहावरा आता था, अंधों में काने राजा।
शायद आप लोगों ने भी सुना होगा ये मुहावरा, अंधों में काने राजा। एस और एक पाठ आया करता था किताब में कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो हम सब लोग जितने भी हैं अपने आप में वही हैं जो मैंने पहले मुहावरा बताया है। और फिर जो दूसरी लाइन मैंने बताई है, हम सब लोग वही हैं। अंधेर नगरी चल रही है यहाँ पर, ना बहाना है कि केवल संविधान का राज्य चल रहा है, कानून के दायरे में रह कर के सारे कार्य हो रहे हैं, ना तो यहाँ संविधान की कोई मानवता करता है, ना मर्यादा रह गई है, और ना ही कानून के दायरे में रह कर के कोई कार्य हो पा रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले आयुष्मान कार्ड की पहल हुई थी। आयुष्मान कार्ड में एक नियम बनाया गया है कि आयुष्मान कार्ड में जिसके 6 यूनिट होंगे, राशन कार्ड में जिसकी गिनती 6 यूनिट की होगी, 6 लोग जिसके राशन कार्ड में चढ़े होंगे, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। और उधर नारा भी लगाया जा रहा है कि हम दो हमारे दो। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये राशन कार्ड में 6 यूनिट होना और आयुष्मान कार्ड का बनना, ये क्या है, ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? अब आप लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं। आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी बांदा में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत बांदा जनपद में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका आगमन हुआ है। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक लगभग उनकी हनुमंत कथा, महाराज हनुमान जी की कथा प्रवचन प्रारंभ है, चल रही। उस पर भी तमाम जो है सनातन धर्मी लोग हैं, तमाम सनातन धर्मी लोग जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, उन्होंने तमाम तरह के कमेंट किए हैं महाराज जी के ऊपर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर, कि कथा करने आए हो केवल कथा ही करना, और कथा को महाभारत के रूप में मत दे देना, कथा को दूसरा रूप मत प्रदान कर देना। तो ये क्या है महाराज? व्यक्ति हमारे समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, चलो समाज को छोड़ो, व्यक्ति भगवान का प्रवचन करने, भगवान की कथा सुनाने हमारे पास आए हुए हैं, हम लोगों को कथा सुना रहे हैं, हमारा कथा सुनने के बाद हमारा जीवन कृतार्थ होगा, ऐसा हमारे धर्म की मान्यता है। फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग उनको आड़े हाथों ले रहे हैं कि बाबा है, बाबा समाज की संप्रभुता को भंग करने की, बाबा समाज की एकता को भंग करने के लिए ऐसे ऐसे उत्तेजित अभिव्यक्ति करते हैं। ये तो गलत बात है ना महाराज। जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखिए, और जो असत्य है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आगे आपकी मर्जी, राम जी की कृपा। जय जय श्री राम।